हाँ जी, सत श्री अकाल स्टूडेंट्स। मैं अजय तवन तुहाडा 24/7 एजुकेशन हब च फिर तो स्वागत करता हाँ। हाँ जी स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर चल रहा रेशो एंड प्रपोर्शन यानी कि अनुपात अते समानुपात। ठीक है, तो अज अपना थर्ड लैक्चर है, आप इस टॉपिक को कंटिन्यू रखांगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आ जाओ। तो स्टूडेंट्स अज का जो अपना काम है थोड़ा जा चेंज है, मतलब थोड़ा जा पहला नालों वखरा है। तो अगर तुसी फर्स्ट ते सैकेंड लैक्चर नहीं देखा तो पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स च जाके फर्स्ट ते सैकेंड लैक्चर देखो, फिर तुसी थर्ड लैक्चर देखो। क्योंकि स्टूडेंट्स पता की है मैथमेटिक्स दे विच की हुंदा है कि अगर तुसी कोई चैप्टर स्टार्ट करता तो पहले लैक्चर दे विच तां मैं तुहानूं बेसिक्स करवा देना, यानी कि सारे चैप्टर दे बेसिक्स तुहाडे की हुंदे आ फर्स्ट लैक्चर दे विच हुंदे आ। ठीक है जी, अगर तुसी फर्स्ट लैक्चर ही नहीं लगाया, सीधा डायरैक्ट सैकेंड लैक्चर लगांदे हो, फिर तुसी कहंदे हो कि सर सानू समझ नहीं आ रहा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई भी चैप्टर तुसी स्टार्ट करते हो उसनूं विच्चों दी स्टार्ट ना करो, कदे भी उसनूं फर्स्ट लैक्चर तो स्टार्ट करो, तुहानूं जरूर समझ आएगी। मैं उम्मीद करदा कि 99% चांस ने कि तुहाडा कोई भी डाउट नहीं आएगा। अगर फिर भी कोई डाउट होंदा है तो तुसी मैनूं दसो, मैं तुहाडा डाउट क्लीयर करांगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण असीं लैक्चर स्टार्ट करदे हां ते दसदा तुहानूं मैं कि नवीं चीज़ कुछ हैगी है, की है। हाँ जी, तुसी हैडिंग बना लो फोर्थ प्रपोर्शन। की बनाओ जी? फोर्थ प्रोपोर्शनल। पंजाबी दे विच इसनूं कहंदे आ चौथा समानानुपाती या फिर चौथा अनुपाती। ठीक है, हिंदी विच इहनूं कहंदे आ चतुर्थ अनुपाती, जो कि तुसी स्क्रीन ते देख सकते हो। ठीक है, तो मेरी पंजाबी की राइटिंग थोड़ी खराब है, तुहानूं मैं पहला भी दस्सिया सी, तो तुसी अपने आप नोट कर सकते हो कि चौथा अनुपाती या चौथा समानानुपाती। ठीक है जी, हुण ये हुंदी की चीज़ है। अगर तुहानूं आपां एक एग्जाम्पल लैंदे आ, एग्जाम्पल दे नाल समझावांगा। अगर इत्थे लिखिआ 6:8, सॉरी कि एवें लिखेगा 6, 8 ते 24 दा चौथा अनुपाती कड्डो, अनुपात कड्डो। ठीक है जी, अनुपाती कह सकता है, अनुपात कह सकता है, या कुछ भी कह सकता है। ठीक है, दा चौथा अनुपात पता करो। तो असी की करना स्टूडेंट्स, जिवें मैं करावांगा स्टूडेंट तुसी उवें ही नोट करना है, कोई होर ट्रिक नहीं लगानी। ये ट्रिक कदे भी फेल नहीं होंदी। ठीक है, तो तुसी स्टूडेंट मान लिया करो पहले 6 फिर 8 फिर 24, चौथे नंबर ते मान लो x है। ठीक है, चौथे नंबर ते कौन है पर्सन? x। तो यही असी की करना है, फाइंड करना है। तो असी स्टूडेंट पता की करया करांगे, पहले दे बटे च दूजा, दूजे दे बटे च सॉरी पहले दे बटे च दूजा, यानी कि 6 बटे च 8, फिर निशान लगावांगे बराबर दा, ते तीसरे दे बटे च की लगावांगे? चौथा। ठीक है स्टूडेंट, फिर उस तो बाद स्टूडेंट असी की करना, साडा सैकेंड स्टेप होएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब x गुना 6, यानी कि x किदे मल्टीप्लाई च जाएगा? 6 दे। ठीक है जी, बराबर किदे होएगा? 8 गुना 24, 8 गुना 24। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तुसी इस नूं मल्टीप्लाई नहीं करना। रीजन की है? क्योंकि हजे असी 6 दे नाल इस नूं कटना भी है, क्योंकि जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई च होंदी है दूसरी साइड जाके की हो जाती है? डिवाइड च हो जाती है। तो डिवाइड का मतलब सानू पता की होंदा है? बटा। ठीक है, तो जिन्ना टाइम असी पूरी रकम कट ना लईए सानू गुना करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे की करते पहले 24 नूं 8 नाल गुना करनगे, फिर सारे नूं 6 नाल कट्टण दे। सानू की लोड़ है? सानू लोड़ ही नहीं पैनी 24 नूं 8 नाल गुना करने की। 6 एकम 6, 6 चौका 24, 8 नूं 4 नाल मल्टीप्लाई करें कितना आ गया? 32। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 32, यानी कि साडा चौथा अनुपात की आ गया? 32 आ गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, एग्जाम दे विच हर बारी पूछा जाता है। ठीक है जी, तो जल्दी जल्दी इसनूं नोट करो। हाँ जी स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर इसनूं समझाना कि चौथा अनुपाती की होंदा है? चौथा अनुपाती होंदा है असल दे विच इसदा मीनिंग की होंदा है, जो पहले दी सैकेंड दे नाल रेशो है वही की होएगी थर्ड दी फोर्थ दे नाल।
यही होंदा है पंगा जी। ठीक है, फिर की लिख लिया 6 8 24 तो है सी, चौथा बंदा असी मान लिया x, यानी कि जो पहले दी दूजे नाल रेशो यानी कि पहले दे बटे च दूजा बराबर तीजे दे बटे च चौथा। तो तुसी इसनू एवें भी लिख सकते हो, पहला बटे च दूजा बराबर तीजा बटे च चौथा। ठीक है स्टूडेंट, इसनू नोट कर लो चंगी तरह, ये बहुत काम आना है। असी अगले 7-8 सम दे विच ये चीज यूज करांगे। ठीक है जी, तो उस तो बाद की करना स्टूडेंट, तुसी चाहिए तो इत्थे कट भी सकते सी 2 ते, इत्थे 3 आएगा बटे 4 आएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। बट गल एक ही है, चाहे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो बाद चो कट दो, चाहे पहले कट दो तो बाद चो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो गल एक ही है। ठीक है, जल्दी जल्दी इसमें नोट करो, फिर आप एक एग्जाम्पल होर करते हैं, फिर आप पीडीएफ दे विचों इस दे रिलेटेड जिन्ने भी सम ने उसनू सोल्व करांगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, हुण आप एक एग्जाम्पल होर लैने आ कि 45 रेशो सॉरी रेशो नहीं 45 50 ते 27 का चौथा अनुपाती पता करो। की पता करो? चौथा अनुपाती या फिर चौथा अनुपात। ठीक है जी, राइटिंग थोड़ी ठीक हो गई है अपनी, तो जल्दी जल्दी नोट कर लो। हाँ जी, तो करना की होंगे स्टूडेंट्स, पहले तो 45, दूजे नंबर ते 50, तीजे नंबर ते 27, चौथे नंबर ते की मान लिया, आदे पल्लों x मान लिया। फिर की किया 45 बटे च 50 किया गुणा गुणा नहीं सॉरी बराबर का निशान 27 बटे च की किया x। तो स्टूडेंट्स पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे थोड़ा लंबा हो सकता, पहले असं इनू कट लेने 5 ते कटांगे स्टूडेंट्स कितना आएगा 9, इनू 5 ते कटांगे कितना आएगा 10, फिर करांगे असं क्रॉस मल्टीप्लाई, x इधर आ जाएगा तो 9 गुणा x ते आ जड़ा 10 है उधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई होएगा 27 गुणा 10। तो इसनू मल्टीप्लाई करन तो पहले असं की करते हैं स्टूडेंट्स, 27 गुणा 10 बटे दे विच आ वाला 9 इधर जाके बटे च हो जाएगा, 9 ना कटांगे 9 एकम 9 9 तिया 27 ते 3 गुणा 10 कितना दा स्टूडेंट्स 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो यानी कि इन्हां तिन्नां दा जिहड़ा चौथा समान अनुपाती है या चौथा अनुपात है वो की है, वो है 30। ठीक है, उम्मीद करता तुहानू चंगी तरह समझ लग गया होगा। ठीक है जी, हाँ जी स्टूडेंट्स, अपने कल 21 क्वेश्चन पीडीएफ दे विचों कंप्लीट हो गए सी। हुण आपां करांगे क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी जल्दी देखो। हाँ जी स्टूडेंट्स, तुसी घरे करते होंदे हो ना, जिन्ने भी पीडीएफ तुहानू सेंड करना, उम्मीद करदा कि तुसी उन्होंने सॉल्व करते होंदे हो। ठीक है, अगर सोल्व नहीं करोगे, देखो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो मैथ करने का कोई फायदा नहीं, फिर तुसी कोई होर सब्जेक्ट कर सकते हो जिसकी प्रैक्टिस ना करनी पवे। वैसे तो कॉम्पीटिटिव एग्जाम दे विच ऐसा कोई सब्जेक्ट है ही नहीं जिहदी तुसी बिना प्रैक्टिस तो पेपर क्लीयर कर दो। ठीक है, तो आप करांगे क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 दे विच की है 12 14 ते 24 का समान अनुपाती कढो चौथा। असी की करांगे, चौथे नू मान लिया x, सानू आंदा है की करने असी 12 दे बटे च 14 लिखते हैं बराबर 24 दे बटे च x लिखते हैं। ठीक है जी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करन तो पहले मैं कटांगा 6 ते कटांगा, 6 ते नहीं कटी ना 2 ते कटांगा, 2 ते कटांगा तो 6 आएगा, इनू 2 ते कटांगा तो कितना आएगा 7, फिर कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, x गुना 6 लिख सकना है इसनू मैं, तो आ 7 उधर जाके 24 ना मल्टीप्लाई होएगा तो 24 गुना 7, तो एक ही बन गया स्टूडेंट्स 24/7 एजुकेशन हब बन गया। ठीक है जी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 24/7 बाय 6, 6 ना कटांगे 6 कम 6 6 चौका 24 4 7 28, तो कितना आ गया स्टूडेंट्स 28। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 28, तो x यानी कि पूछा जाए कौन है, ये है साडा चौथा अनुपात। चौथा अनुपात, तो बी ऑप्शन जो है साडा राइट आंसर है। ठीक है जी, उम्मीद करदा समझ आ गई होगी।
हाँ जी स्टूडेंट्स, मैं तुहाडे नाल एक गल करनी है कि कुछ बच्चे कह रहे सी, कुछ बच्चे मतलब ज़्यादा नहीं, 5-7 बच्चे कह रहे सी कि अपने मैंसूरेशन दी तुसी लैक्चर स्टार्ट करो, यानी कि मैंसूरेशन कंप्लीट कराओ, क्योंकि पंजाब पटवारी दी पोस्टां जो कि सरकार ने काफ़ी टाइम तो लारा लगाया होया, कह रहे ने आने वाली ने थोड़े दिनों तक। तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि पटवारी दे लई मैंसूरेशन 2D एंड 3D करवाओ। तो तुसी कमेंट सैक्शन दे विच लिख के दसो कि मैनू ये वीडियो बनानी चाहिए है हुणे, या फिर जो पटवारी का एग्जाम आएगा उदों करवावां, या फिर अपने रेशियो एंड प्रपोर्शन या फिर 1-2 चैप्टर्स तो बाद मैं मैंसूरेशन स्टार्ट करावां। तो अपनी तुसी जरूर दसना है कि मैं करवावां या फिर थोड़े दिन रुक के करवावां। ठीक है जी। तो स्टूडेंट हम आप अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की है स्टूडेंट्स, 20-30-24 का चौथा अनुपाती, यानी कि 20-30-24 उस तो बाद क्या आएगा जी x। करना की है 20 दे बटे 30 बराबर 24 दे बटे x। ऐदा ही करते हैं, 0 दे नाल 0 कट्टी जाएगी, 2 बटे 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दियो, x गुणा 2 बराबर है 24 गुणा 3, क्योंकि आ 3 है ना ऊपर जाके मल्टीप्लाई होएगा, तो आ जो 2 है हुण की होएगा नीचे जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 24 गुणा 3 बटे 2, 2 नाल कटांगे जी कितना आ गया जी 12 36, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 36, यानी कि x इन्हां तिन्नां दा चौथा अनुपाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं एक होर तरीका दसना कि इस सम नू वेरीफाई किवें करना है, मतलब किवें पता करना है कि 36 तुहाडा राइट आंसर है। किवें करांगे, असीं कीता 20 दे बटे 30 बराबर 24 दे बटे 36 आया ना अपना आंसर। चेक करो कि दोनों दे पासे जो भिन्ना बन रही ने, यानी कि जो फ्रैक्शंस बन रही ने वो सही आ रही ने। 0 दे नाल 0 कट गई, इधर तो बन गया 2 दे बटे 3। ठीक है, इत्थे 12 ते कटेंगे 12 दूना 24, 12 ते 36, तो इधर भी बन गया 2 दे बटे 3, यानी कि ये वेरीफाई हो गया कि 36 ही इज द राइट आंसर है। तो 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर की आंदा है जी, अपने को आंदा डी ऑप्शन। ठीक है जी, तो डी ऑप्शन जो है इज द राइट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ जी स्टूडेंट्स, हम करांगे आप क्वेश्चन नंबर 24। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 24 दे विच की है 33 55 27 का चौथा अनुपाती दसना है जी। स्टूडेंट्स 24 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, तुम अपने आप भी कर सकते हो। हुण मैं 25 नंबर क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, आप टाइम वेस्ट नहीं करते, कुछ 1-2 सम मैं तुहाडे लई भी प्रैक्टिस दे लई छड्ड दिया करांगा। ठीक है, हुण आपां करांगे 0.2, क्योंकि ये मैनूं लगदा है कि तुसीं डाउट दे विच पुछना ही सी मेरे कोल, तां मैं तुहानूं करा रहा। तो 0.12 ते 0.3 इन्हां दा असीं की करना, चौथा अनुपाती करना, यानी कि x की वैल्यू पता करनी है। करांगे कि स्टूडेंट्स 0.2 बटे दूसरा नंबर, आप एवें कहते ना पहले दे बटा दूजा बराबर तीजे दे बटे चौथा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स तुसी डरना नहीं, पॉइंट्स वाला आ गया तो टेंशन नहीं लैनी। असी की करांगे, अगर एक डिजिट तो बाद पॉइंट होंदा है तो 1 0 नीचे आ जाती है। ठीक है, हुण इहदा देखना सी पहले किन्ने डिजिट तो बाद पॉइंट सी 2 तो, क्योंकि 0 तो असीं हुण लगाई है ना, तो इहदा की कीता पॉइंट उड़ा के 2 0 इत्थे लगातियां। ठीक है जी, उवें इहदा 1 डिजिट तो बाद पॉइंट उड़ा के 1 0 इत्थे लगाती। ठीक है जी, इत्थे 1 0 लगाने का मतलब स्टूडेंट्स की है गया गुणा 10 करता। ठीक है, बस एवें ही करना जी। देखो इत्थे 2 तो बाद पॉइंट सी तो 2 0 लगन गया, बटे च लगदियां ने, लेकिन ये पहला ही आप बटे च पिया तो असीं की करांगे 0 ऊपर लगा देंगे। सवाल होर बस एवें ही करना जी। 0 दे नाल 0 कट्टी गई, होर कट्टांगे असीं 4 ते कट्टांगे 4 5 20 ते 4 3 12। ठीक है जी, हुण असीं कीता क्रॉस मल्टीप्लाई, x गुणा 10 गुणा 5 कितना हो गया जी, x गुणा 10 गुणा 5 हो गया जी, बराबर क्या आएगा 3 गुणा 3 बराबर क्या आएगा 3 गुणा
3 x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 3 गुणा 3 बटे च की आ गया 10 गुणा 5 स्टूडेंट्स की ये कुछ कट रहा है नहीं कट रहा तो अपना आंसर कितना आ गया स्टूडेंट्स अपने मैं x का आंसर इत्थे लिख देने लग्या तो अपना आंसर आ गया x की वैल्यू 3 9 बटे च कितना आ गया 50 ठीक है जी। हुण आपां ऑप्शंस देखांगे ऑप्शंस बटे च है या पॉइंट्स च है या किवें है तो अपना आंसर 0.13 0.15 तो कुछ भी आ सकता है ठीक है जी। पहले तो असी की करांगे 0 लगावांगे क्योंकि ये कट नहीं रहा तो 0 लगाई तो की आएगा इहदे पिछे भी लगाना पेगा 0 लगा दी ठीक है। हुण 0 लगाई 50 एकम 50 फिर की किया स्टूडेंट्स उस तो बाद बचेगा की इहदे कोलों 40 बच जाएगा तो फिर एक अपन पता पॉइंट तो लगाई हो या पीछे 0 लगाओगे 400 तो 50 8 400 तो आंसर कितना आ गया स्टूडेंट 0.18 या फिर आप डायरैक्ट भी सीख सकते हैं कि 9/50 की होंदा स्टूडेंट्स अगर 9/50 दिता सी तुसी इहनूं इन्ना करन दे बजाय की करो 2 नाल उत्ते गुणा कर दिओ 2 नाल थल्ले गुणा कर दिओ की बन गया स्टूडेंट्स 18/100 ते 18/100 तो तुहानूं पता ही है 0.18 होंदा ठीक है स्टूडेंट्स। आ होंदा स्मार्ट मैथड आ होंदा मेहनत वाला मैथड यानी कि कल मेहनत नहीं करनी थोड़े जे दिमाग लगा के मेहनत करनी है ठीक है जी। हाँ जी देखो स्टूडेंट्स पता की है कॉम्पीटिटिव एग्जाम क्लीयर करने के लिए आजकल तुहानूं पता है जिन्नी ज़्यादा लोग तैयारी कर रहे हैं जिन्नी ज़्यादा संगत तैयारी कर रही है उन्नी ही ज़्यादा मेहनत करनी पैंदी है। लेकिन देखो दुनिया दे विच लोग तो इहो जिहे बैठे जिहड़े 17 18 घंटे आधा सिटिंग प्लान बना के रखते हैं इन्नी मेहनत कर लेंदे हैं लेकिन सिर्फ पढ़न दे नाल ही यानी कि सिर्फ 17 18 घंटे पढ़न दे नाल ही जरूरी कोई एग्जाम क्लीयर नहीं होंदा। तो एग्जाम क्लीयर करने वास्ते सानू स्मार्ट तरीके दे नाल करना चाहिए तो असी 4 या 5 घंटे डेली का पढ़ के भी असी एग्जाम क्लीयर कर सकते हैं लेकिन जिन्ना भी करना असी स्मार्ट वे दे नाल करना यानी कि असी नोट्स ही इस तरीके दे बनाने हैं यानी कि असी नोट्स बनाने हैं किहड़ी बुक परचेज करनी है कित्थों पढ़ना है किहड़े टीचर कोलों पढ़ना है या किवें सम सोल्व करने हैं पेपर दे टाइम ते असीं की करांगे ये सारे जो तरीके है ना जो स्मार्टनेस है जो तुहाडी प्लानिंग है यही एग्जाम क्लीयर करांदी है। सिर्फ खोतियां तरह मेहनत करन दा कोई फायदा नहीं होंदा ठीक है। मेहनत करके की हो जाएगा देखो तुसी एग्जाम दे विच टाइम लगे तुसी पता की कहंदे हो एग्जाम जदों खत्म हो जाता है तुसी बाहर आके देखदे हो एग्जाम नूं अगर ऑफलाइन एग्जाम है देखदे हो या कदे तुहाडी आंसर की आंदी है तो तुसी देखदे हो आंदा तां मैनूं सारा सी जी लेकिन टाइम घट होण करके मैं कर नहीं सकिया। रीजन तुसी जदों पढ़दे पे सी उदों तुसी स्मार्टनेस नहीं वरती उदों तुसी आंसर कड्ढण ते जोर दिता साडा आंसर आ गया जी चलो होगे ये नहीं देखना कि मैं एग्जाम दे विच इहनूं किवें करांगा कि जेड़ा मैथड मैं हुण लगाया कि एग्जाम च भी मैं ये मैथड लगावांगा ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपां ना स्मार्ट वर्क करना है तो तुसी ना जो भी काम करदे हो सोच समझ के करया करो उहदे नोट्स बनाया करो ताकि एग्जाम टाइम ते नोट्स अपने काफ़ी काम आते हैं। तुहानूं पता ही है ना कि नोट्स ते पढ़िया मतलब अगर नोट्स मैं तुहानूं दसना जी देखो एक मान लो तुसी नोट्स बनाए है ठीक है एक तुहाडा बुक्स वगैरह है या कुछ भी है नोट्स रेशो बुक्स की होंदा है टाइम की गल कर रहे हैं अगर नोट्स तो तुहानूं पढ़न नूं 1 घंटा लगता है तो सेम चीज़ बुक्स तो पढ़न तो तुहानूं 4 घंटे लगती है तो ये रेशो है जी इन्हां दी यानी कि इन्ना ज़्यादा टाइम सेव होंदा है यानी कि जो काम तुसी 4 दिनों च बुक च करोगे ना 1 दिन च नोट्स च कर लोगे तो नोट्स भी कह दे कई बच्चे की होंगे कहते जी मैं नोट्स लिया दो फलाने टीचर दे मैनूं नोट्स लिया दो या फिर फलाने अकैडमी दे नोट्स लिया दो असी वो नोट्स पढ़ लांगे साडा काम हो जाएगा। नोट्स का मतलब होंदा तुहाडे हत्थां नाल तैयार किए हुए नोट्स जो तुहाडे हत्थां नाल तैयार होंदे नोट्स वो वाले नोट्स की अज तक रीस नहीं होंदी ठीक है जी। तो तुसी अपने हत्थां नाल नोट्स तैयार करने हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 26 करन तो पहला तुहानूं मैं फिर इस दे कॉन्सैप्ट करावांगा। कॉन्सैप्ट आया जी तृतीय अनुपाती मतलब तीजा अनुपाती लिखो जी थर्ड प्रोपोर्शनल या फिर तीजा अनुपाती। तीजा अनुपाती की होंदा स्टूडेंट्स यह भी जस्ट होंदा कुछ नहीं मान लो आप एक एग्जाम्पल तो करते हैं कि
6 ਰੇਸ਼ੋ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸੌਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਰੇਸ਼ੋ 6 ਰੇਸ਼ੋ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੀਜਾ ਅਨੁਪਾਤੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ दूजा फिर उस कहेगा तीजा पता करो, या फिर एवं कहेगा कि 2 6 ਦਾ ਤੀਜਾ ਅਨੁਪਾਤੀ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੂडेंट्स? करना कुछ नहीं, तुसी जस्ट एवं करना है। तुसी याद रख लो इस गल नूं कि 2 लिख लिया, फिर 6 लिख लिया, फिर दोबारा 6 लिख लेना, फिर की लिख लेना x। ठीक है जी, सवाल तुहाडा खत्म हो जाएगा। यानी कि 2 6 यानी कि जेड़ा दूसरे नंबर ते होएगा उन्होंने एक बार तीसरे नंबर ते लिख लिया, चौथे नंबर ते असीं x लगाना ही है। हुण फंडा की लगावांगे पुराना, की होएगा 2 दे बटे च 6 बराबर 6 दे बटे च x। ठीक है जी, फिर की करना स्टूडेंट्स? कट लो, पहले 1 ते कटांगे, कितना आएगा 3, फिर करांगे असीं क्रॉस मल्टीप्लाई। x दी वैल्यू स्टूडेंट्स की आ गई? x दी वैल्यू आ गई 18, 6 3 18, यानी कि ये सारे को x दी वैल्यू आ गई। तो यह साडा की है? यह साडा तीजा अनुपाती है। दोबारा फिर दसना कि उसने पेपर दे सम की देगा 2 ते 6 का तीजा अनुपाती पता करो। तुसी आदे वालों की लगा लो, एक 6 होर लगा लो ते नाल की किता x लगा लिया। फिर की किता? पुराना मैथड 2 बटे 6 बराबर 6 बटे x, फिर उन्होंने कट कुट के क्रॉस मल्टीप्लाई की तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18 ते x साडा सी तीजा अनुपाती। ठीक है जी, देखो स्टूडेंट्स, ये तीजा अनुपाती, चौथा अनुपाती या फिर मध्य अनुपाती, ठीक है, एज ए होर भी होंगे। तो इन्हों कढ़न के मैथड तो बथेरे है मार्केट के विच, लेकिन मैं तुहानूं वही मैथड करावांगा जो बेस्ट है, लैस टाइम कंज्यूमिंग है, तो पेपर दे विच असीं हमेशा यही मैथड लगाने हैं। ठीक है जी, आपां एक एग्जाम्पल होर लैने आ कि अगर आ गया अपने कोल 4 12 ਤੇ ਦੱਸੋ तीसरे नंबर ਤੇ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅਨੁਪਾਤੀ ਪਤਾ ਕਰੋ। ठीक है, तो असीं की करना है? पहले तो 4 12 ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਲਿਆ, दूसरे नंबर वाले ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ लिखांगे, नाल लिख लांगे x। फिर की किया? 4 ਦੇ बटे च 12 बराबर 12 ਦੇ बटे च x। पहले बटा दूजा, तीजे बटा चौथा, इन्हां दोनों पिन्नां नूं बराबर रखांगे तो कट के करांगे कि 1 कितना आ गया 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीती तो की आएगा जी x की वैल्यू 3 12 3 36, यानी कि x कितना आ गया स्टूडेंट्स 36 आ गया। यानी कि साडा तीजा अनुपाती कितना आया जी 36 आ गया। तो ठीक है स्टूडेंट्स, काफ़ी आसान जिहा मैथड है। हुण असीं करदे आ इस ते सम करदे आ। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स इस ते तुसीं इनू वेरीफाई करना है तो किवें करोगे? देखो स्टूडेंट, पता की होंदा है? तीजा अनुपाती की होंदा है? जो रेशो n दी n दे नाल है ना, वो रेशो n दी भी n दे नाल होनी चाहिए। ये असल दे विच पंगा होंदा है। यानी कि 4 तो 30 12 होंदा पे ना, तो 12 30 36 होंदा पे। ठीक है, ये मैथड लगाना होंदा है। लेकिन पता कि हर बारी इन्ना वधिया वधिया नहीं आता, यानी कि मल्टीपल नहीं आता। जरूरी नहीं कि मल्टीपल ही आएगा, कई बारी बटियां बुटियां च मल्टीप्लाई होंदी है। तां करके आ मैथड जिहड़ा रहिंदा ना, आ वाला मैथड बटे वाला, ये बेस्ट मैथड है। इस तो वधिया मैथड कोई नहीं है। ठीक है जी, तो जल्दी जल्दी नोट करो इनू। हाँ जी स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 16 ਤੇ 24 ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤੀ ਕੱਢੋ ਜੀ। ਤੀਜਾ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤੀ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਤੀਜਾ ਅਨੁਪਾਤੀ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ तो तुसीं इहनूं थर्ड प्रपोजनल लिख लो, हिंदी पसंद है तो तुसीं इहनूं तृतीय अनुपाती लिख सकते हो, तो पंजाबी पसंद है तो तीजा अनुपाती। ठीक है, पेपर का कुछ पता नहीं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर पेपर तो पंजाबी च होना है। देखो हजे ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कुछ पता नहीं पेपर किहड़ी लैंगुएज दे विच होना है। ठीक है, कुछ पता नहीं किवें होना पेपर। तो आप आदे वालों कोई भी अंदाजा नहीं लगावांगे। तुसीं लैंगुएज आदियां सारियां तैयार रखो। ठीक है, तुसी इंग्लिश च करो, तुसी पंजाबी च करो। ठीक है, तो देखो बहुत ज़्यादा चांस ने कि पेपर
अपने पंजाबी च आएगा, ठीक है। लेकिन अज तक कोई भी पेपर है जो होया ही नहीं जिहड़ा इंग्लिश च ना आया होवे पंजाब दा, ठीक है। तब इंग्लिश च तो आना ही आना, तो इंग्लिश जिहड़ी लैंग्वेज है वो सुप्रीम लैंग्वेज है, यानी कि वो तो आनी ही आनी है। तुसीं इंग्लिश तैयार करिया करो, अगर नहीं हो सकता तो पंजाबी तो मैं तुहानूं करा ही रहा। तो स्टूडेंट्स की करना है जिसम का 16 24 24 ते x, क्योंकि दूजे वाले ने दो बारी लिखना होता है। 16 बटे 24 बराबर 24 बटे की आएगा x। इसनों कटांगे 8 दूनी 16 ते 8 तिया 24। तो उस तो बाद की करेंगे स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, x गुणा 2 कितना होता है जी, x गुणा 2 ही होता है, बराबर 3 गुणा 24 नु 3 गुणा 24 लिखांगे, कटना नहीं क्योंकि कटांगे असी पहले इनू थले लैके 3 गुणा 24 बटे की आएगा जी 2, कट करांगे कितना आएगा 12 12 ते 36, यानी कि जो 16 का 24 नाल कनैक्शन है वही 24 का 36 नाल कनैक्शन है, ठीक है। 36 की आ गया साडा तीजा अनुपाती। दोबारा फिर सुन लो की करना, 16 24 ते डैश, यानी कि 16 24 24 x, 24 नूं दो बारी लिख के गुणा x, पहले दे बटे च दूजा बराबर तीजे दे बटे च चौथा करके कट कटा के साडा आंसर कितना आ गया 36। जल्दी जल्दी इसनूं नोट कर लो। हाँ जी स्टूडेंट्स, हुण कर दिया सी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 की कह रहा है 16 20 दा तीजा समानुपाती कटो। की कीता सी 16 20 नूं एक बारी होर लिख लिया, नाल लिख लिया x, तो 16 दे बटे च की आएगा स्टूडेंट्स 20 आएगा, बराबर 20 बटे च x, क्योंकि असी हमेशा की करना होंदा स्टूडेंट्स पहले दे बटे च दूजा ते दूजे दे बटे च तीजा, ठीक है। कट करांगे असी 4 दे कट किया तो ऊपर आ गया 4 थले आ गया 5, क्रॉस मल्टीप्लाई की x गुणा की आएगा 4 बराबर 5 गुणा की आएगा 20, ठीक है। आ गया आ जेड़ा 4 है उधर जाके स्टूडेंट्स की हो जाएगा नीचे चले जाएगा 5 गुणा 20 दे बटे च 4, 4 नाल कट्टा करांगे तो कितना आएगा 25, 5 5 कितना आ गया स्टूडेंट्स 25। तो x की वैल्यू 25, यानी कि 16 ते 20 का तीजा अनुपाती कौन है 25। देखो स्टूडेंट्स केड़ी ऑप्शन है 25, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो जिन्ना भी स्टूडेंट्स ने डी ऑप्शन राइट आंसर लगाया तो उन्हों का सम सही है, बाकी सारे गलत, ठीक है जी। हाँ जी जल्दी जल्दी नोट कर लो। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 28 देखांगे, 28 का भी सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 29 देखांगे, 28 तुसी अपने आप करना, जमा कॉपी पेस्ट है। तो 64 ते 80 का तीजा समानुपाती निकालना है, तो असी करांगे कि स्टूडेंट्स 64 बटे च 80 लिखो, पहले आप एक स्टेप छड़ दिता 80, फिर क्या आएगा तीजी बारी भी 80, फिर क्या आएगा x। तो की कीता 64 दे बटे च 80 लगाया बराबर है 80 दे बटे च x लगाया, कटांगे 16 चौकी 64 ते 16 5 80, क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे x दी मल्टीप्लाई किहदे नाल होएगी 4 दे नाल, ते 5 दी मल्टीप्लाई किहदे नाल होएगी 80 दे नाल। तो 5 गुणा की आ गया स्टूडेंट्स 80 आ गया। तो x दी वैल्यू कितने आ गई स्टूडेंट 5 गुणा 80 बटे च क्या आएगा स्टूडेंट्स आ वाला 4, 4 नु कटांगे 4 एकम 4, 4 नु 20 ना कटांगे कितना आएगा 80, 20 5 कितना होता है 100, यानी कि x की वैल्यू आ गई 100। ते x साडा कौन सी, ए सी साडा तीजा अनुपाती, ठीक है। 16 ते 80 का तीजा अनुपाती कौन है स्टूडेंट्स आ परसन, यानी कि 100। हाँ जी स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी नोट कर लो इन्हों।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 करन तो पहला असी इस दे कॉन्सैप्ट सीखांगे। तां अज दा तीजा कॉन्सैप्ट है। तो पहला कॉन्सैप्ट असी की सीखिया स्टूडेंट्स, पहला असी सीखिया सी चौथा अनुपाती, फिर सीखिया सी तीजा अनुपाती, हुण सीखांगे असी मध्य अनुपाती। ये सारे तो ज्यादा इंपोर्टेंट यही पर्सन है, सारे तो ज्यादा इंपोर्टेंट कौन है? यही है। कौन है जी? मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती इंग्लिश च इस नूं बोलते हैं मीन प्रपोर्शनल। की बोलते हैं? मीन प्रपोर्शनल। ठीक है, हिंदी च बोलते हैं मध्य अनुपाती, लेकिन तुहानूं हिंदी दी याद करने की लोड़ नहीं, आ दोनों याद करो, हिंदी दी पीडीएफ तो तुहाडे कोल है ही। हाँ जी, ये हुंदी की चीज है? देखो जी, ये हुंदी है कि मान लो तुहानूं एग्जाम्पल दे दी, आपां नूं कह दिता उसने कि तुसी फाइंड करो अपने 2 ते 18 का मध्य अनुपाती पता करो। ठीक है जी, आ एग्जाम्पल ले ली आप 2 ते 18 का मध्य अनुपाती। तो मध्य अनुपाती मतलब इन्हां दे विच विचकार इहो जी संख्या जिस दी रेशो इस दे नाल भी सेम होवे ते उस दी रेशो इस दे नाल भी सेम होवे। तो असी स्टूडेंट्स करना इस दे विच भी कुछ नहीं, उवें ही करांगे। 2 एतकी वो नंबर x है ना विचे मनांगे, कितनी बारी? 2 बारी मनांगे, क्योंकि सानू तो 4 बंदे चाहिए ना। सानू कितने बंदे चाहिए? 4, क्योंकि 4 बंदे होंदे तां ही ते असी पहले दे बटे दूजा ते तीजे दे बटे चौथा रख के बराबर रख दिंदे आ। तां असी की कीता 2 दे बटे च x बराबर x दे बटे च 18। उस तो बाद की कीता क्रॉस मल्टीप्लाई 18 दूना 36 बराबर x दी पावर 1 गुणा x दी पावर 1 कितना होंदा? x दी पावर 2। बस स्टूडेंट्स तुसी एवें ही याद रखना है कि हमेशा x दी पावर 2 ही बनेगी मध्य अनुपाती च। तो यानी कि x स्क्वायर दी वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स? x स्क्वायर आ गया 36, तो x दी वैल्यू कितनी आएगी? 6। यानी कि इथों ये पता करना होता है कि 36 किंदा स्क्वायर है? 36 6 का स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर ना स्क्वायर कटा जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही ज्यादा आसान है। करना की है, जो भी 2 नंबरों का मध्य अनुपाती करना होवे तो वो 2 नंबरों नूं विच कि मान लो x मान लिया, 2 दे बटे च x बराबर x दे बटे च 18 क्रॉस मल्टीप्लाई कीती, x स्क्वायर दी वैल्यू आ गई 18 दूना 36 ते 36 किंदा स्क्वायर होंदा है? 6 दा। तो ये की आ गया साडा आंसर। ठीक है स्टूडेंट, देखो इसका एक मैथड मैं होर करावांगा क्योंकि वो भी ज्यादा मशहूर है ते सौखा भी है। ठीक है, अगर तुसी मध्य अनुपाती करना है तो तुसी डायरेक्ट की करना है, जो 2 नंबर दिते होंगे पेपर से तो एवं सम आएगा ना, 2 ते 18 का मध्य अनुपाती पता करो, एवं आएगा। तो तुसी की करना है, रूट दे विच दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि जो पेपर दे विच आएगा उन्होंने रूट दे विच रख के दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। तो की आएगा जी इहदा आंसर 18 दूना 36 ते 36 किहदा रूट होंदा है? 36 होंदा है 6 का रूट। समझ गए? तो यह शॉर्टकट इहनूं कहंदे ट्रिक, लगा सकते हो, याद रख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कॉन्सैप्ट तो अपना है ही जिंदाबाद। ठीक है जी, कॉन्सैप्ट जो होंदा है वो कदे भी भुलदा नहीं, तो जो ट्रिक्स होंदियां ने वो भुल जांदियां ने। तुहानूं उत्थे याद ही नहीं रहना कि चौथे ते लगनी सी कि तीजे अनुपाती ते लगनी सी कि मध्य अनुपाती ते लगनी सी। ठीक है, तो मेरी मनो तो ट्रिक्स जिन्नियां घट हो सकन उन्नियां घट करो, ते कॉन्सैप्ट जिन्ने वधिया ज़्यादा क्लीयर कर सको उन्ने ज़्यादा क्लीयर करो। ठीक है, मध्य अनुपाती दी समझ लग गई। जो नंबर दिते होणगे दोनों की गुणा करके रूट भी कर सकते हैं, तो विच विचकार उन्हां दे एक्स एक्स भी मान सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता कि समझ लग गई होगी। हुण असीं करते हैं क्वेश्चन पीडीएफ दे विचों। पीडीएफ दे विच क्वेश्चन नंबर 30 दिता होया है। कितना नंबर है जी? 30 नंबर क्वेश्चन करांगे असीं कि दिता है 6 ते 54 दे विच दा अनुपात, मतलब मध्य अनुपाती 6 ते 54 दा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, पहले तो तुहानूं मैं मैथड देना ट्रिक दे नाल ही कराऊंगा। किवें जी? 6 गुणा 54 रूट दे विच ये की आंदा है? इहदा मध्य अनुपाती। देखो स्टूडेंट्स, तुसी इहो ਜਿਹੇ फैक्टर करो जिंदे नाल असीं आसानी नाल बाहर कढ सकीए। तो की हुंदा 6 गुणा 54 नूं असीं की लिख सकते हैं? 6 गुणा 9 लिख सकते हैं, 9 छीक 54 होंदा है। 2 छीकियां दे विचों एक छीका बाहर आ जाएगा, एवें हुंदा ना। रूट दे विच जोड़ियां दे विच जो नंबर हुंदे ने एक नंबर बाहर आ जाता है, 2 छीके चों 2 छीका बाहर आ जाता। 9 का रूट की हुंदा स्टूडेंट्स 3, तो 6 ते कितना हो गया स्टूडेंट्स? 18। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर तुहानूं 10 तक स्केयर भी नहीं आते ना तो तुसी तैयारी ना ही करो तो चंगी गल है। ठीक है, तो तुसी स्केयर याद कर लो। किन्ने याद करने हैं?
40 तक 40 तक याद नहीं होंगे तो 30 तक कर ही लो। उस तो बाद तुहानू 130 तक मैं ट्रिक दे नाल सिखा चुकिया। ठीक है, फाइंडिंग स्केयर वाली जो अपनी बेसिक मैथ दी अपनी 5वीं जो है वीडियो वो देखो तुसी, उहदे च तुसी स्केयर निकालना सीख सकते हो, लेकिन 30 तक तो तुहानू याद करने ही पैने हैं। तो इसका दूसरा मैथड की सी स्टूडेंट्स 6 ते 54 का अगर असी मध्य अनुपाती निकालना है तो की करांगे, विचे 2 नंबर मनांगे x ते x। तो 6 दे बटे च कीता x बराबर 54 दे बटे x दे बटे च कीता 54। ठीक है जी, फिर की किया क्रॉस मल्टीप्लाई x दी पावर 1 ते x दी पावर 1 कितना होता है x दी पावर 2। इधर क्या आएगा 6 गुना 54। देखो स्टूडेंट्स मतलब की है बनता तो वही है जो असीं ट्रिक याद की है। रूट उधर जाके हमेशा की बनता है आ ते इनू असीं बाहर कढ ही लिया सी। किवें कढिया सी? एवें। ठीक है स्टूडेंट्स, बनना तो उन्हें उही है। ट्रिक का मतलब होंदा है काफ़ी सारा सवाल असीं घरों करके जाने हैं, यानी कि याद करके जाने हैं, बाकी असीं उत्थे जाके सिर्फ आ ही लगाना है। ठीक है जी। हाँ जी स्टूडेंट, अगों असी अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन की है, क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन कहता है 4 ते 9 का अनुपाती कढो जी। 4 ते 9 का मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती मतलब की होंदा स्टूडेंट्स? मध्य अनुपाती होंदा जी, मध्य अनुपाती होंदा 4x 9 मतलब 4 दे बटे च x बराबर x दे बटे च 9 क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे। x दी पावर 1 x दी पावर 1 कितना हो गया? x दी पावर 2 9 चौका 36 ते x किंदा स्केयर है 36 किदा स्केयर है 6 दा। या फिर डायरेक्ट याद रखो कि मध्य अनुपाती नु मैं MP लिखांगा। MP मतलब मीन प्रोपोर्शनल किदे बराबर होंदा है? रूट दे विच जो रकमां दित्तियां ने उन्हां दी गुणा। 4 दा की बार आएगा 2, 9 दा की बार आएगा 3, 2 3 6। तो आ ये देखो मैथड तो आसान है, बहुत वधिया है। ठीक है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। ठीक है, बाकी तुहानू जो भी पसंद है करो, मैं तुहानू दोनों करा चुकिया। ठीक है जी। हाँ जी, इस तो बाद करांगे क्वेश्चन नंबर 32। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 32 की है कि 2 ते 128 का समान अनुपाती कढो, सॉरी मध्य अनुपाती कढो। तो किवें निकालांगे स्टूडेंट्स? गुणा दे विच कर देंगे, रूट लगा के दोनों की गुणा कर देंगे। ठीक है, 128 का डबल कितना होता स्टूडेंट्स? 256। तो 256 तो जाने पछाने नहीं लग रहा? बिल्कुल जाने पछाने जी। 16 का स्केयर तो होंगे है, यानी कि 256 का रूट की हो गया 16। तो 16 साडा की हो गया 2 ते 28 का बिल्कुल मध्य अनुपाती है। ठीक है स्टूडेंट, तुसी इहो जे सवालों नूं की कर सकते हो, तुसी वेरीफाई भी कर सकते हो। किवें? 2 दे बटे च 16 रख के, ठीक है, बराबर 16 दे बटे च 128 रख के। मतलब की करना होंदा है, असीं एवें करदे सी ना 2x 128 ते x ते x की वैल्यू की आ गई साडे कोल 16, यानी कि 2 दे बटे च 16 बराबर 16 दे बटे 28। अगर ये बराबर आ गए तो मतलब तुसी सवाल बिल्कुल सही किया। अगर ये बराबर नहीं आई मतलब तुसी गड़बड़ कर चुके हो। 2 नूं कटांगे ये नाल कितना आएगा 8, 1/8 आ गया। 16 एकम 16 ते 16 8 128। ठीक है, पहाड़े याद है ना तुहानू? पहाड़े भी याद कर लो 20 तक। देखो स्टूडेंट्स, ये जो स्केयर होंगे है या क्यूब होंगे है या पहाड़े होंगे है, ये अपन याद करना ही पैने हैं। देखो छोटे होंगे अपन मैडम कुट के पहाड़े याद करांदी सी, है ना। हुण तुहानू मैं कुट तो सकदा नहीं क्योंकि रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, नहीं तो कुटना सी तुहानू, क्योंकि पेपर तो तुहाडा क्लीयर करवाना ही है ना। तो की है आदे करदियां नूं क्या करो तुसी कि सानू कुटन ताकि असीं पहाड़े याद करिए, नहीं तो फिर आप ही कर लो। ठीक है जी, ठीक है ना। हाँ जी, अगला क्वेश्चन करांगे, थोड़ा जा वधिया क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 च की कह रहा है 0.02 ਅਤੇ 0.32 ਦਾ ਮੱਧ ਅਨੁਪਾਤੀ यानी कि मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है जी। तो किवें निकालना स्टूडेंट्स, देखो ट्रिक लगावांगे वो ज़्यादा सही रहेगी ये जो क्वेश्चन ते 0.02 गुणा 0.0 सॉरी 0 नहीं गा कितना जी 32, ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਿਕਾਲਣਾ ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਅਨੁਪਾਤੀ। ਮੱਧ ਅਨੁਪਾਤੀ मतलब आ चीज़। ਹੁਣ स्टूडेंट्स पॉइंट्स वाले ਦਾ ਤੁਸੀਂ उम्मीद है ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2/100 ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ 2/100 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, गुणा ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 32/100 ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ स्टूडेंट्स अगले स्टेप ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ 2 × 32 ਬਟੇ ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 100 × 100। देखो बटे दे विच 200 ने 100 बाहर आ जाएगा, यानी कि 1/100 तो बाहर आ गया जी। 32 × 2 कितना होता है स्टूडेंट्स, रूट दे विच ही रहने देने इहनूं। 32 × 2 कितना होता है 64। 64 का की बाहर आता स्टूडेंट्स 8, तो 64 का बाहर आ गया 8 तो बटे च 100 तो पहला ही सी, इहनूं असीं की लिख सकते हैं 0.08, क्योंकि ना साडे कोल थल्ले 2 जीरोआं ने, असीं उपर भी 2 डिजिट तो बाद जीरो लैनी है, लेकिन डिजिट साडे कोल कितने ने 1, तो पल्लों दी की लगानी पैंदी है 0। ठीक है जी। तो उम्मीद करदा ये सब तुहानूं समझ आ गया होएगा, तो जल्दी जल्दी इसनूं नोट करो। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करदा कि तुहानूं ये लैक्चर बहुत वधिया लग्या होएगा। अगर तुहानूं ये लैक्चर वधिया लग्या तो जल्दी जल्दी इसनूं शेयर करो। शेयर करने दे विच जरा भी कंजूसी ना करया करो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपां इन्ना ही करदे हां, इसनूं मैं फिर रिपीट कर देना, फिर आपां विदा लैने हां। हाँ जी, तो 0.2 ते 0.32 का की करना सी, असी मध्य समानुपाती करना सी। असी की कीता रूट लगा दिता, रूट लगाने तो बाद सानू पॉइंट्स चो बाहर करना नहीं आता, तो असी की करांगे बटे दे विच 100 लगा लिया, क्योंकि 2 डिजिट तो बाद पॉइंट सी 100 आ गया, एंदे बटे च भी 100 आ गया, थल्ले 200 है सी तो 100 बाहर आ गया, ते 32 दूना 64, 64 का की बाहर आएगा 8, ते 8/100 कितना होंदा है 0.8। ठीक है जी। चलो हुण असी चलदे हां। तो तुसी अगर किसी परसन ने रजिस्टर नहीं किया, यानी कि किसी को PDF नहीं मिलती, या फिर अपने टैलीग्राम चैनल ते ऐड नहीं कोई लैक्चर का जिसनों टाइमिंग वगैरह नहीं मिल पाती, रोज़ की शेड्यूल नहीं मिलता, ठीक है, तो वो WhatsApp से अपना नंबर ते नेम ते एड्रैस सेंड करके मैनू रजिस्टर कर दो। तो नंबर तुसी मैं तुहानू लिख देना। नंबर की है स्टूडेंट्स, अपना नंबर है 9780762399। ठीक है जी। तो ये अपना WhatsApp नंबर है, तुसी इस ते कॉल करके सॉरी कॉल नहीं करनी, तुसी ਇਹਦੇ ਤੇ WhatsApp करना है। ठीक है जी। कॉल ना करया करो, क्योंकि ना बहुत सारी कॉल्स आती हैं स्टूडेंट ਦੀਆਂ, मैं पिक कर नहीं पाता। तुसी अपनी जो भी प्रॉब्लम होंदी है, कोई समझ दे डाउट है, या ਤੁਹਾਨੂੰ कोई लैक्चर नहीं पसंद आ रहा, या फिर ਤੁਹਾਨੂੰ कोई हिस्टरी ਦਾ लैक्चर नहीं पसंद आ रहा, साइंस ਦਾ नहीं आ रहा, या कोई होर सब्जैक्ट ਦਾ भी लैक्चर पसंद नहीं आ रहा, तो तुसी मैनू दसो, कोई प्रॉब्लम होई मैं ਉਹਨੂੰ सॉल्व आउट कराऊंगा। ठीक है। तो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ हेल्प ਦੇ ਲਈ हर टाइम हाजिर हाँ, तो तुसी दब के पढ़ना ਹੁਣ। ठीक है जी। चलो जी, थैंक यू।